हम लोग आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं। यदा विनियतं चित्तम् यथा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त इत्युच्यते तदा। यदा मतलब जब, विनियतम चित्तम जो चित्त जो मन पूरी तरह से नियमित हो चुका है उसके द्वारा आत्मन्य एवावतिष्ठते आत्मा में ही वह बैठता है, यानी आत्मा के सुख का ही में ही वह स्थित रहता है, भोगों में नहीं जाता जिसका चित्त। जब निष्पृह सर्व कामे भी कामेभ्यो हर प्रकार की भौतिक कामना से वह की स्पृहा से रहित हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती, ऐसी अवस्था में उसको युक्त कहा जाता है। युक्त इत्युच्यते तदा। पिछले श्लोक में युक्तहार विहारस्थ सब में बात आई थी, तो बार बार आता युक्त शब्द का अर्थ क्या था, जिसका आहार विहार स्वप्न जो कुछ भी है वह भगवान से संबंधित है। और यही बात यहाँ पे हम देख रहे हैं, युक्त तब कहा जाएगा जब उसके हृदय से भौतिक वासना का पूरी तरह से निर्मूलन हो जाए। तो हम आगे पढ़ते हैं इसको, टीका देखते हैं। जब योगी योगाभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है, अर्थात युक्त कहा जाता है। फिर से आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि मानसिक कार्यकलाप में मन के दो ही वेग होते हैं, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में समझाया गया है पहले श्लोक में। विरोध युक्त क्रोध मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है और मन उसका विरोध करता है, ये वस्तु या व्यक्ति यहाँ पे क्यों है, ऐसा होता है कि नहीं। और जिस चीज को हम अच्छा मानते हैं तो उस तरफ मन की क्या बहाव होता है, ये वस्तु रहनी चाहिए। अविरोध प्रीति, किसी चीज से प्रीति हो रही है, उसको विरोध नहीं हो रहा है, ये होनी ही चाहिए, ये रहनी ही चाहिए, ये वस्तु मेरे पास रहना ही चाहिए। यही तो दो मन की वृत्तियां होती हैं, अनुकूल वृत्ति और प्रतिकूल वृत्ति समझते हैं मन की। प्रतिकूल मतलब ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझसे दूर जाना चाहिए। और कभी कभी तो मन में लगता है कि ये व्यक्ति तो इस ग्रह पे ही नहीं रहना चाहिए है कि नहीं, दिस पर्सन शुड नॉट रिमेन इन द प्लेनेट ओनली ये कैसे रह सकता है। एक बहुत बड़ा मकान था, उसमें पति पत्नी रहते थे, अभी तो पत्नी की मृत्यु हो गई, बहुत बड़ा मकान। तो कह रहे थे कि उस मकान में वो प्रभु जी जो है, वही मतलब जो प्रभु जी का मतलब पति था, वो दूर विदेश में रहता था। क्यों, कह रहा था वो घर हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत विशाल घर था, यह है, लेकिन फिर भी मन की अविरोध, मन उनकी विरोध विरोध युक्त क्रोध मन में भरा हुआ है कि ये जो है यहाँ रह ही नहीं सकता, इस प्रकार से होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट क्यों कर रहा है ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो मेरे भोग में बाधा डाल रहा है। तो इन दोनों ही मानसिक कार्यकल्पों से जो योगी है उसका मन निवृत्त हो जाता है, मन के इन भावों से वे अपनी पहचान नहीं करता। ये बात समझ में आई, मन के भावों से पहचान करना। मन किसी चीज को पसंद नहीं कर रहा है तो हम सोच रहे हैं ये हम हमारे लिए ऐसा है, और मन किसी को पसंद कर रहा है तो हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा। तो इससे वियुक्त रह करके आत्मा की इच्छाओं में, यानी भौतिक इच्छाओं से रहित होकर के भगवान की भक्ति में स्थित रहता है। स्पष्ट अर्थ है। गीता भूषण टीका, वह व्यक्ति योग में निष्पन्नता को कब प्राप्त होगा। निष्पन्नता का मतलब अकम्प्लिश्ड, हिंदी में और क्या कह जाएंगे, निष्पन्नता मतलब संपन्नता तो सुना ही होंगे आप। हाँ, तो निष्पन्नता मतलब बिल्कुल बढ़िया से योगी कब कहा जाएगा, यदि यह प्रश्न हो तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। ये इनका लिंक बनाना बड़ा अच्छा लगता है, एक के बाद एक लोग श्लोक बताते हैं। लिंक क्या है, जब योग अभ्यासी का चित्त पूर्ण रूपेण संयमित रहने के कारण आत्मा में ही स्थिर रहता है और वह आत्मा से इतर सभी स्पृहाओं से शून्य रहता है, तो ऐसा योगी युक्त अर्थात योग में निष्पन्न कहा जाता है। कहने का क्या अर्थ है, जो आत्मा के सुख आत्मानंद की इच्छाओं से रहित है, सिंपल शब्दों में कहा है अन्याभिलाषिता शून्य, सिंपल सिंपल। आत्मा की सुख के अलावा जो भोग की इच्छाएं हैं उसकी स्पृहा से पूरी तरह से जो शून्य होता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी युक्त कहलाता है। तो बड़ा स्पष्ट अर्थ है। आत्मा का अर्थ हम लोग भक्ति ही लेंगे, हम और कुछ नहीं लेने वाले, पर प्रभुपाद जी यही बोलेंगे इस बात को। तो आत्मा का आनंद का अर्थ है जो आत्मा को सुख भगवान की भक्ति के आनंद के द्वारा प्राप्त होता है। तो भक्ति के आनंद के अलावा उसका और कहीं स्पृहा नहीं रहती है। ब्रह्मानंद के बारे में हम सुनना भी नहीं चाहते,
तो इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी से बात को रख रहेंगे तो उसी उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तात्पर्य पढ़िए शास्त्री जी। साधारण मनुष्य की तुलना साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक प्रभुपाद जी इस पूर्ण बात में कहा करते थे कि ये टेस्ट है, बैरोमीटर है, थर्मोमीटर है कि व्यक्ति कितना अध्यात्म में प्रगति किया है। इस प्रकार की इच्छाओं से भी मुक्त हो जाना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये आहार, निद्रा और भय मैथुन आत्मा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यही बात बोल रहे हैं ना, आत्मा में स्थिर रहना। तो जिन इनकी निवृत्ति जिस हद तक हो गई उतना हम प्रगति किए। बाह्य रूप से क्या प्रगति है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आंतरिक प्रगति देखना चाहिए। ये बात आंतरिक प्रगति से ही संबंधित है, पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। कोई किसी भी स्तर पे हो, इस कम से कम सच्चा स्तर प्राप्त पता होना चाहिए। कोई किसी भी स्तर पे हो, आप जानते हो नहीं, यहाँ भी क्रम नाशस्ती, आपका क्रम नष्ट नहीं होता है। जितना भक्ति कर रहे धीरे धीरे कर्मशः उस स्तर पे पहुंच सकता है, लेकिन स्तर जरूर मालूम हो जाता है गीता के द्वारा। यस। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दी इसमें। फिर यही बात हमको दूसरे अध्याय की याद आ रही है। आपूर्यमाणः अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। श्लोक याद कर लेना चाहिए, बहुत एप्लीकेबल है हमारे जीवन में। इस समुद्र में जैसे नदी आती रहती है, लेकिन समुद्र एक ही प्रकार से रहता है, स्थिर रहता है। उसी प्रकार से इच्छाएं भले आ सकती हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज, उनकी वैल्यू कहेंगे इंग्लिश में, उसकी वैल्यू जो है उसकी उसको उससे प्रभावित नहीं होता। उसको समझता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट, इसका कोई फायदा नहीं है, इसके पीछे क्या सुख प्राप्त है, इसके पीछे जो दुख छुपा हुआ है वह एक योगी को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। yes. यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो आप समझ जाती रहे है। ना, प्रभुपाद इस थीम को लेंगे तो उसी को पकड़ना चाहिए। योगी मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। यस। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् पदारविन्दयोर वचांसि वाचांसि वैकुंठ वैकुंठ गुणानुवर्णने। गुणानुवर्णने। करो करो हरेर् मंदिर हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु मार्जनादिषु श्रुतिं श्रुतिं चकाराच्युत चकाराच्युत सत्कथोदये। सत्कथोदये। मुकुंद लिंगालय कुन्दलिङ्गालय दर्शने दर्शने दृशौ दृशौ तदभृत्य तदभृत्य गात्रा स्पर्शयंग गात्रस्पर्शसङ्गमम्। संगमम्। प्राणं च प्राणं तत्पाद तत्पाद सरोज सरोज सौरभे सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते। तदर्पिते। पादौ पादौ हरे हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे श्रीपदानुसर्पणे शिरो शिरो ऋषिकेश ऋषिकेश पदाभिवन्दने। पदाभिवन्दने। कामं कामं च च दास्ये न दास्येन तु तु काम काम कामया कामया यथोत्तम श्लोक यथोत्तमश्लोक जनाश्रया रतिः। जनाश्रयरतिः। अब हम इस श्लोक की संस्कृत को देखते हैं। उत्तम श्लोक जनाश्रय रतिः। भगवान उत्तम श्लोक में रति प्राप्त करी। किसने प्राप्त करी? अम्बरीश महाराज ने। कैसे प्राप्त करी? अपनी सभी क्रियाओं को भगवान को समर्पित करके। सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो, अर्थात अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगाया, उनका स्मरण करने में। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अर्थात वाचा को भगवान के गुणों के, वैकुंठ मतलब भगवान विष्णु, उनके गुणों का वर्णन करने के लिए। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अर्थात अपने कर यानी हाथ को भगवान की मंदिर की सेवा में, सफाई में लगाया। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, अपने कानों को भगवान के बारे में सुनने से लगाया, अच्युत कथा में लगाया। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, क्या अर्थ है? मुकुंद लिंग, मुकुंद लिंग मतलब जो मुकुंद के चिन्ह है, भगवान के विग्रह को देखने में और वैष्णवों को देखने में, दोनों ही भगवान के चिन्ह कहे जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान निवास करते हैं तो उनको देखने में लगाया। तदभृत्य गात्रा स्पर्श अंग संगमम, अपने अंग को या अपनी त्वचा को भक्तों को स्पर्श करने में लगाया, उनके चरण स्पर्श करने में लगाया। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्या रसनाथ दर्पते, भगवान के चरणों में अर्पित फूलों को सूंघने में अपनी जीवा को, नाक को लगाया, और अपनी जीवा को भगवान की तुलसी अर्पित जो होती है अर्थात भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में लगाया। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अर्थात पैरों से भगवान के क्षेत्र में गए, जैसे कि वृंदावन में, मथुरा में। तो यह भी बहुत बड़ी
भक्ति है जब हम भगवान के धाम में आए। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदन, अभिवंदन मतलब अपने सिर को भगवान ऋषिकेश के सामने झुकाने में लगाया। कामम च दास्य, भगवान की सेवा के लिए अपनी इच्छाओं को लगाया। न तो काम कामया, अपनी भोग इच्छाओं के लिए नहीं लगाया। इस प्रकार से भगवान में रति उसको प्राप्ति भाव प्राप्त हुआ। इस संबंध में भूरिजन प्रभु बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अम्बरीश महाराज भगवान विष्णु को कितना प्रिय थे, दुर्वासा से भी अधिक प्रिय थे, जबकि वो क्षत्रिय थे और एक गृहस्थ थे। दोनों ही बातें, दुर्वासा ब्राह्मण थे और सन्यासी थे, लेकिन दोनों ही स्थिति में वह अम्बरीश महाराज उससे अधिक प्रिय थे भगवान विष्णु को। तो भूरिजन प्रभु बहुत अच्छा कह रहे थे कि कोई वो जंगल में जाकर भजन कर रहे हो ऐसा नहीं था, वो समाज में रहते हुए भी अपनी हर क्रिया के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न कर रहे थे। तो इसके द्वारा वो भगवान को बहुत प्रिय हुए। तो हम फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं, 4 क्रियाएं श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन के द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। तो जो भक्त इस प्रकार से लगा हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, अगर पूर्णतः नियोजित है तो भगवान को प्रिय है। और इन्हीं के द्वारा अपनी क्रियाओं को भगवान के समर्पित करने के द्वारा, हर नवधा भक्ति कवर कर लीजिए इस तरह से, यानी कि मनसा वाचा कर्म से भगवान को समर्पित अगर रहता है व्यक्ति, तो उसके हृदय में क्या उत्पन्न हो जाएगा? जनाश्रय रति, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। ये बात हमसे सीख रहे हैं। और ये राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलाप को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमल में चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छा इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरा करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। एक बहुत सुंदर बात है, कल मैं इसको पढ़ रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कर्मी हैं वह तो भगवान की संपत्ति का भोग करना चाहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं और योगी हैं, योगी मतलब अष्टांग योगी, वह भगवान की इंद्रियों को स्वीकार नहीं करते कि भगवान की इंद्रियां हैं। इसलिए ज्ञानी लोग भोगों से विरत होने का प्रयास करते हैं, वैराग्य का अभ्यास करते हैं, और योगी जन अपनी इंद्रियों को, योगी अर्थात अष्टांग योगी अपनी इंद्रियों को अष्टांग योग के द्वारा संयमित करने का प्रयास करते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। लेकिन भक्त यह स्वीकार करता है, जानता है कि भगवान की इंद्रियां हैं, और अपनी इंद्रियों से उन इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन मुख्य बात यह है कि दोनों ही, ये जो अन्य लोग हैं ये निर्विशेषवादी हैं, और कर्मी भी यह नहीं समझ पा रहा है कि जब वह इंद्रिय तृप्ति करता है तो भगवान उससे असंतुष्ट होते हैं, सुखी नहीं होते। पता नहीं आपको कुछ में विशेष लग रहा है कि, लेकिन बड़ी विशेष बात है कि मेरे जब मैं जब कर रहा हूं तो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। ये विश्वास होना चाहिए। जब मैं भागवत पढ़ रहा हूँ भगवान संतुष्ट होते हैं, मैं कोई भगवान की सेवा कर रहा हूं तो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। भगवान की इंद्रियां हैं और वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। ये बात आप समझ पाते हैं? भगवान इतने बहुत इंद्रियां तो है ही, वो बहुत संवेदनशील है। जो भक्त सेवा कर रहा है, एक नाम भी बोल रहा है तो भगवान उसको हमेशा याद रखते हैं। हम भले याद न रखे कि हम याद भी नहीं है कितना किया है कि नहीं। भगवान बड़े संवेदनशील समझते हैं, सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव। कृष्णा इज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी सॉफ्ट हार्टेड, मोस्ट सॉफ्ट हार्टेड, बहुत कृपालु है। शक्तिशाली तो है ही, बहुत कृपालु भी है। तो ये बात को अनुभव करना बहुत आवश्यक है। और भक्त लोग समझते हैं कृष्णा इज वेरी सेंसिटिव। मतलब हम भक्त पराधीनों भी बोल रहे, जो पूरी तरह स्वतंत्र हैं, वो कह रहे हैं मैं भक्तों के पराधीन हूं। इस प्रकार से तो काफी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये बात हमारे भक्ति के लिए की पॉइंट हो सकता है, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं।
लोग भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट मिस किया जा सकता है, और वह है कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। आप इससे आप नहीं, आपको आपको लगता है कि ऐसा ये पॉइंट मिस किया जा सकता है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं तो भक्त अनुकूलन कृष्ण से तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये पॉइंट मिस किया जा सकता है? ये मिस नहीं किया जा सकता। आप मेरी बात मेरा प्रश्न समझ रहे हैं कि ये पॉइंट मिस किया जा सकता है, सिंपल सी बात, कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये सही बोल रहे हैं, ये मिस हो जाता है बहुत बहुत बड़ा पॉइंट। लोग कीर्तन करते हैं तो भगवत प्रसन्नता के अलावा बहुत सारे प्रयोजन हो सकते हैं। बात बहुत सिंपल, देखिए मैं यहाँ नहीं बोल रहा कि आपका ऐसा प्रयोजन है और आपका ऐसा प्रयोजन है। जब भक्ति के समाज में हम देखते हैं कि भक्ति तो कर रहा है लेकिन उसका लक्ष्य भगवत प्रसन्नता है, वो है, जरूरी नहीं है, वह खुद उसको टटोलना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये बात बहुत सिंपल है और बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इट हैज टू बी फॉर कृष्णास प्लेजर। और जब समझते ना तत्सुख सुखित्वम, सेवा भावना, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जब कोई व्यक्ति कृष्ण से इतर बात करता है तो कभी सोचता है कि कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी नहीं सोचता, लेकिन जितना जितना हम संवेदनशील होंगे उतना ही बात समझ पाएंगे कि इस बात से भगवान प्रसन्न होते हैं और इस बात से बहुत भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये जितना भक्ति में हम भक्ति, मान लो हमको शुरुआत में बिल्कुल भगवान की प्रसन्नता के लिए ना करें, इसलिए गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं कम से कम। गुरु तो दिख रहे हैं, गुरु यहाँ पे हैं, गुरु जी गुस्सा होंगे, गुरु जी प्रसन्न होंगे नहीं होंगे, इस प्रकार से जरूरी है। लेकिन एज यू बिकम, हाउ टू से, मैच्योर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम मैच्योर होंगे तो समझ में आएगा कि, एडवांस्ड होंगे तो समझ में आएगा कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने का अर्थ क्या होता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो निर्विशेषवादी हैं वह भगवान की इंद्रियों को उड़ा देते हैं, इंद्र है ही नहीं, निर्विकार है तो क्या प्रेम करेंगे। ठीक है? बल्कि जब आप रियली भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने उसमें कुछ सटल जो हमारी डिजायर है उसको हमें दिख जाती है कि हम चाह तो रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, लेकिन हृदय पूरा नहीं आ पाता। वो जैसे मान लीजिए आपने प्रवचन दिया तो आप देख पाते हो हृदय में इच्छा है, कोई बोले बड़े अच्छा प्रवचन प्रवचन आपने दिया, तो वो हृदय में इच्छा दिखती है। अगर हम, मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे आप, हम कोई भी सेवा करें तो हमें लगता है कि हमें कोई बोले हमने बहुत अच्छी सेवा करी है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक मतलब क्रेडिट प्राप्त करने की इच्छा है ना। ये भूरिजन प्रभु, देखिए भूरिजन प्रभु बोल रहे थे, इट इज सो डिफिकल्ट टू डू अ सर्विस टू कृष्णा विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिजल्ट। देखो आप, लगता बड़ा आसान है, मुझे याद है मैं एक बार वाणी आश्रम में क्लास रन कर रहा था, एक भक्त नया डिवोटी था, तो एक भक्त क्लास दे रहे थे, हमें गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तो बोला हाँ प्रभु जी हम तो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अब वो गुरु जी कहाँ, बोला वो कहाँ गया वक्त तो पता नहीं। जस्ट हम कुछ चीजों को ऐसे हाँ हाँ कर देते हैं लेकिन उसकी महत्व समझ, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट वी मिस इट। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, भक्त का प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कृष्ण प्रसन्न, ये बात स्मरण होना चाहिए। आपने देखा कोई कोई भक्त जो है वो ऐसे करते हैं, अब आज नाम नंबर आया नाम आया ऐसे करते हैं, वो भी ठीक है, वो भी सही, ठीक है लेकिन यही आप नाम जप कर रहे हैं तो आज मैं कभी एक बार कई बार मन में आता है कि कितना बड़ा भाग्य है कि हमको भगवान का नाम जप करने को मिल रहा है कि नहीं, भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, भगवत गीता भागवत को सुनने का अनुभव मिल रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के प्रयास का भी करने का मौका मिल रहा है। तो दिस सेंसिटिविटी विल कम, मतलब भक्ति करने से धीरे धीरे अनुभव होता है। मैं क्यों बोली, ज्यादा अनुभव ना हो तो कम से कम इतना तो मान लेना चाहिए, है ही सच में, लेकिन कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं, मैं अभी हाँ, जब कर रहा हूँ यही मैं तो बोल रहा हूँ, भगवान मुझे सुन रहे हैं और मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा कि भगवान सुने और अच्छा से सुने। यही मैं कहना चाहता हूँ। सचिनंदन महाराज जब कीर्तन करते हैं तो वही बोलते हैं, डोंट बी स्पेस्ड आउट, कृष्णा हियर्स यू, भगवान आपके सामने हैं, ये विश्वास के संग श्रद्धा के संग आप नाम कीजिए कि भगवान आपसे आपको सुन रहे हैं, आपके कीर्तन को सुनते हैं। हजारों लोगों में भी आप जैसे गा रहे हो, कैसे भी गा रहे हो, आपके नाम को कृष्ण सुन रहे हैं, एंड कृष्ण और कृष्ण सुनते हैं व्यक्तिगत रूप से, हर व्यक्ति के कीर्तन में जब गा रहे हैं उस सबके भक्त के कीर्तन को भगवान सुनते हैं और रस लेते हैं। डज इट मेक सेंस?
मेरे कहने का अर्थ यह है कि भगवान की इंद्रियां हैं, यह समझना चाहिए। हाँ जी। बोले हमारे गुरु महाराज जी आ जाएं और हमारे सामने बैठ के सुने मेरे जपा, तो हमें से कितना जोर लगा देंगे सब कि यस, भाई गुरु महाराज बैठे हैं जो और भी आप मुझे मेरे, कितना कितना हाँ, करना नहीं केवल चाहिए जब के नहीं कह रहा हूं प्रभु, हर कोई सेवा के कोई लिए। भी सेवा के लिए, कि कृष्ण अप्रिशिएट्स दिस पॉइंट, अप्रिशिएट्स माय सर्विस। अगर जितनी ये भावना रहेगी, बाहर की दुनिया हमको उसमें लाइक थम्स अप कर रही है नहीं कर रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवोटी एक बता रहे थे चिरंजन महाराज की, एक बार वो पहाड़ों में कहीं हिमालय में जा रहे थे और एक साधु को देखा, शायद रामानंदी वैष्णव होगा, वो अकेले बैठा था और नाम जप कर रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। बड़ा एकदम चिन्मय हो, मतलब सॉरी चिन्मय नहीं, तन्मय होकर भगवान का भजन कर रहा था। तो बोल रहे थे, उन्हें बोला ही वॉज अलोन बट इन द बेस्ट ऑफ कंपनी। वो अकेले था लेकिन सब सर्वश्रेष्ठ सानिध्य में था, भगवत सानिध्य में था। तो इस प्रकार से भक्त की इच्छा होनी चाहिए कि केवल ये एक मामले में जब बहुत अच्छा है कि कोई उसको आपको बोलने वाला नहीं आएगा कि आपने जब अच्छा किया कि नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा? कोई आपको ये नहीं बोलने का साहब आपने बहुत बढ़िया जब किया, उसे मालूम ही नहीं चलेगा आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, कौन बोलने वाले हो? बहुत ये अच्छा चीज है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब जो है ये बैरोमीटर है भक्ति में प्रगति। बाकी कुछ आप प्रवचन करेंगे, कुछ कुछ वाला कीर्तन करेंगे तो लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई आपने अच्छा किया, तो हम शायद उसके लिए भी कर सकते हैं, पूजा लाभ के लिए कर सकते हैं। जब एक ऐसी चीज है जो बड़ी लाभकारी है, इन सेंस में कि कोई आपको बोलने वाला नहीं आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, ये स्वयं की अनुभूति के लिए। बट मैं खाली एक बात कहना चाह रहा था कि भगवान की इंद्रियां हैं और इसको अमरीश महाराज समझते थे और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखते थे, और यही परफेक्ट योग है। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। जैसे कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित दिनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। ये लाइन आपको समझ में आई? हाँ, बताइए। अरे हाँ समझ में आ गई, फिर मतलब समझाइए। जब भगवान का स्मरण होगा तो ये दिव्य कार्य व्यवहारिक, तो इन सबको आसानी से ये व्यवहारिक कार्य जो मतलब लग रहे हैं वो दिव्य रूप से अच्छे से हो पाएगा। हर जी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य बड़े मतलब रहस्यमय है। क्या बोलना चाहते हैं प्रभुपाद जी? जब तक भगवान में, जब भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूं इसमें सीधी सीधी बात, कि मन के द्वारा ये विश्वास कर लें कि मैं कृष्ण का दास हूं, पहला पॉइंट ये, तभी मन को भगवान के चरण कमलों में हम स्थिर कर सकते हैं। और फिर जितने भी कार्य हैं वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी इस पहचान के आधार पर होते चले जाएंगे। समझाने के लिए, जैसे कोई स्त्री सुबह उठती है तो क्या सोचती है, मैं किसी अमुक व्यक्ति की पत्नी हूं। फिर यह पहचान जब स्थिर हो जाती है तो फिर बाकी सारे कार्य अपने आप होते हैं कि नहीं, ये बच्चा है इसकी ये करना है और ये करना है। ऐसे कोई पुरुष उठता है वो क्या सोचता है, मैं फलाने अमुक स्त्री का पति हूं, या और कुछ पहचान अपनी रखता है। उसके बाद वो विभिन्न विभिन्न कार्य करता है। किसान सुबह उठ के क्या सोचता है, मैं किसान हूं, फिर वह वैसे वैसे कार्य करता है। समझ में आ रहा है? पढ़ाई करने वाला उठता है तो क्या करता है, स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, स्नान करके पढ़ाई करने चला जाता है। ऐसे ही भक्त अपने मन में इस विश्वास को धारण करता है कि मैं कृष्ण का दास हूं। यह भावना, यह चित्त से कभी नहीं जाता। तो अब उसका परिणति क्या हो, परिणति का अर्थ होता है, उसका रिजल्ट ये होगा कि वह विभिन्न विभिन्न कार्यों के द्वारा कृष्ण की सेवा में नियोजित रहेगा और वो सारे कार्य दिव्य होते हैं। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के संबंध में उसको कर रहा है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। क्या आप समझ पा रहे हैं? कठिन हो रहा है? हाँ, जब तक देखिए मन में ये विश्वास नहीं है कि मैं कृष्ण का दास हूं, तब तक हर क्रिया को हम व्यवहारिक रूप से भगवान की सेवा में नहीं लगाएं। मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि मंदिर साफ करो, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा फिल इन द ब्लैंक्स हूँ, जो भी कुछ भी इसमें भर लीजिए। तो अरे, मैं मंदिर में मार्जन करने के लिए आया हूँ, मुझे आपने चपरासी बनाया हुआ है,
ये बात है। जब जब आप ये फिक्स हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो फिर जो कृष्ण की सेवा है वह करने के लिए तैयार रहेगा, उसमें कोई ऊंच नीच आप होती ही नहीं है। तो मन की अस्थिरता यहीं पे है कि मन अपने आप को भगवान से अलग देखने, मन के द्वारा या इन मिथ्यांकार के कारण हम अपने आप को अलग समझते हैं। यही मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक है। व्यवहारिक नहीं बन सकते, व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। प्रैक्टिकली व्यक्ति हर समय भगवान की सेवा में नियोजित नहीं रहेगा। मेक सेंस? कुछ कह रहे थे आप? ऑन तो कर लीजिए। जैसे कोई कार्य हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम जपा ही कर रहे हैं, तो एक तो साधना के भाव से हम कर रहे हैं कि जपा मुझे करना है, तो मन से तो मैं, तन से तो बैठा हुआ हूँ और जपा में स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन एक साथ में है कि मन भी लग गया और तन भी लग नहीं गया, नहीं नहीं, तो ये वो सब सही बात है प्रभु, लेकिन बात यह है कि केवल हम जप ही सेवा नहीं है। हर, आप फिर समझिए, हर काम हर कार्य भगवान यहाँ देख रहे, कोई अवकाश नहीं था कि वह किसी भी इंद्रिय को और किसी कार्य में लगाते। तो वही बात यह है कि मन भगवान में स्थिर है कि मैं भगवान का दास हूं, तो विभिन्न सेवाओं के द्वारा वह भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ये बात बोली जा रही है। नहीं तो बहुत सारे भक्त क्या सोचेंगे, अरे भाई मैनेजमेंट कर रहा है या अकाउंट्स की सेवा कर रहा है या और कोई कार्य कर रहा है, यह तो हीन कार्य है, ऐसा और कुछ सोच सकते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कृष्ण भावना के भक्त 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, तो जैसे पुस्तक वितरण में बहुत सारे अकाउंटिंग करनी पड़ती है, इतनी किताबें बकी, इतनी किताबें आई, इतना किताबें गई, यह भी कृष्ण भावना के अनुशीलन से भिन्न नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि ये भावना कि मैं कृष्ण का दास हूं कब आएगी, जब हमारा श्रवण कीर्तन बहुत स्ट्रांग रहेगा कि मैं इस कार्य को केवल कार्य करने के लिए नहीं कर रहा हूं, भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। इसी को फ्रूटिव मेंटालिटी कहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, मुझे क्या फल प्राप्त होगा, बट नहीं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। नो एक्सपेक्टेशन एक्सेप्ट कृष्णस प्लेजर। पढ़िए। अतः कृष्ण की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। हाँ, सिंपल शब्दों में कहा जाता है इसको कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, कृष्ण के लिए सभी चेष्टाओं को लगाना। यस। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः समान लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया अब है। प्रभुपाद इस बात को क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं कि भाई जो सन्यास में आ रहा है वो भले ध्यान करना बैठे प्रयास कर सकता है, लेकिन यहाँ पे युक्त का बहुत सीधा अर्थ है जो भौतिक इंद्रियों की भौतिक इच्छा से रहित है। तो भगवत सेवा में अगर वो नियोजित है तो भौतिक इच्छा से स्वतः वह मुक्त हो जाता है। हम एक श्लोक और करना चाहेंगे। साधना की मतलब मन दिस में इज कोई सोचे कि मैं भगवान का दास हूँ। नहीं सच में, मतलब जैसे कि अजय ये जो ईगो है, मतलब जो ट्रू ईगो है, ये हो जाना, ये परफेक्टेड स्टेट है, या पहले साधना करेगा, जैसे इंद्रियों को लगाएगा भगवान की सेवा में, तब इस स्टेट पे ओके, पहुंचेगा? इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, गुरु के माध्यम से हम संबंध ज्ञान प्राप्त करते, और सदगुरु हमें क्या सिखाते हैं? हमको ट्रेनिंग देते हैं कि हर समय 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहो। जब इस, भले ही उसका ज्ञान अभी हृदय में प्रकाशित नहीं है, वह विज्ञान के रूप में नहीं प्राप्त है, लेकिन हम श्रद्धा से गुरु के मुख से सुनते हैं और फिर उसके अनुसार जब हम जीवन यापन करने लगते हैं, देन देयर समथिंग व्हिच हैपेंस इन द हार्ट, कि हम कृष्ण के दास हैं, ये बात स्फुरित भी होने लगती। Does it make sense? गुरु जी को पता है, गुरु जी को अनुभव है, तो गुरु जी बता रहे हैं कि तुम्हारा संबंध क्या है भगवान से, तुम भगवान के नित्य दास हो। तुम जैसे यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हमें इंद्रिय भोग के कार्य नहीं करने चाहिए, तो भले उसकी वो अनुभूति नहीं है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में उस कार्य को कर रहा है, तो भगवान की कृपा से ये ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित भी होगा कि वह भगवान का दास है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। सीधी बात है। तो श्रद्धा कहाँ से मिलती है? साधु से, गुरु से प्राप्त होती है कि नहीं? ये बात, जैसे हरि नाम साधना है कि साध्य है? दोनों ही है, दोनों ही है। तो हरि नाम साधना कैसे है, साधना है कैसे मालूम चलता है? गुरु के मुख से। और जब हम जैसे जैसे प्रगति करते जाते हैं, ये अनुभूति हृदय में ही होती है कि क्या है, नाम बिना किछु नाही के यार 14 भुवन भांजे। ये सुना हमने भक्ति ठाकुर जी से, लेकिन भक्ति जब नाम जप करते करते भक्ति करते करते हृदय शुद्ध होगा,
ये ज्ञान उदित होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के हृदय में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नाम की महिमा प्रकाशित हुई। ये आप लोग चैतन्य सार्वभौम उद्धार में पढ़ सकते हो। हैं बहुत बड़े शास्त्रज्ञ, सारे भक्ति के बारे में जानते हैं, भक्ति के बारे में भी जानते थे। जब महाप्रभु के अष्ट सात्विक विकार को वो देखे तो वो शास्त्र की दृष्टि से समझ गए कि ये बहुत महान व्यक्ति है, क्योंकि ये अष्ट सात्विक विकार उसके शरीर में प्रकाशित हो रहे हैं। ये सब तो पता था, लेकिन आगे वर्णन आता है जब महाप्रभु उनका उद्धार करते हैं, उन पे कृपा करते हैं, तब उनको समझ में आता है कि नाम की महिमा क्या। इतना आसान बात नहीं है। महाराज इस बात को बोल रहे थे, कह रहे थे बहुत साल भजन करने के बाद भगवान के नाम की महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित होती है। क्या समझ में आया मैं क्या बोला अभी? बहुत साल जब जप करता है तब जप की महिमा समझ में आती है कि क्या है क्या चीज। सुन तो हम लेते हैं कि नाम में भगवान ने सारी अपनी शक्ति लगा दी है, लेकिन वो जब हृदय शुद्ध होता है तब समझ में आता है। नहीं तो आप देखो क्यों लोग भक्ति छोड़ रहे हैं, कितना आसान प्रोसेस है, कोई कठिनाई है? आपने देखा नहीं कितने लोग आ रहे जा रहे, क्यों जा रहे हैं? क्या उनको पिटाई हो रही है? कुछ तो कुछ भी नहीं हो रहा, बढ़िया सेम जो सुविधा हमको प्राप्त है वही सबको प्राप्त है। यस, तो ये श्रद्धा। बहुत साल अच्छी तरह सुन के जपा करना, नहीं तो बहुत बार 20 साल 30 साल देखिए के वो बाद भी अंडरस्टूड है। बहुत साल जब भजन करने का मतलब है अच्छी प्रकार से भजन करना, वो अंडरस्टूड है। ऐसा नहीं कि हम सोते रहेंगे तो फिर अपने आप नाम अपराध से वाला जब तो ठीक। हाँ, तो वह तो स्वाभाविक है, अच्छे से जब करेंगे तो फिर भक्ति सिद्धि होती है। हम लोग श्लोक क्रमांक 19 देख रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो, निवात मतलब वात मतलब वायु, निवातस्थ यानी कि ऐसे स्थान में जहां पे वायु ना हो। जैसे आप इस रूम में देख सकते हैं कि इसमें हवा नहीं है, तो अगर मोमबत्ती जलाएंगे तो उसकी जो लौ है वह स्थिर रहेगी। तो जिस प्रकार से निवात यानी कि जिस हवा रहित स्थान में दीप, नेंगते का अर्थ मैं समझ नहीं रहा हूं क्या है नेंगते, न इंगते हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार से योगी का चित्त युंजतो योगमात्मनः सदा योग में अध्यात्म में लगा रहता है, ये अर्थ होना चाहिए। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है फिर आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यानी कि अब उसका चित्त जो है वह भोग विषय विकारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। वही वाली बात, बहुत सारी नदियां प्रवेश कर रही हैं लेकिन समुद्र स्थिर रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता। यानी इच्छाएं आ सकती हैं लेकिन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। तो जो ना हिलने वाली बात है उसकी उपमा किससे दी जा रही है? न दीपक के ना हिलने डुलने से। और वो कैसा दीपक है? जो वायु रहित स्थान में हो। गीता भूषण टीका, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि सामान्यतः दीपक अगर आप देखेंगे तो लगातार उसकी लौ फड़फड़ाती रहती है, तो उसी तरह मन कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, लेकिन निर्वात स्थान पे मतलब जहाँ हवा नहीं है वहां पर लौ एकदम स्थिर हो जाती है, तो उस प्रकार का मन योगी का हो जाता है। तब वह योगी कैसा होता है? अर्थात जब वह निष्पन्न हो जाता है, सफल हो जाता है योग में, तब उसका चित्त कैसा होता है उसका वर्णन है। निर्वात यानी हवा रहित देश में स्थित दीप जिस प्रकार निश्चल रहता है और अपनी प्रभा के साथ स्थित होता है, तो योग को जानने वाला उस दीप की उपमा ऐसे योगी से देते हैं। दो बातें बड़ी स्थित हैं, एक कि जो लौ है उसकी वह हिलती डुलती नहीं है, और दूसरी की लौ की जो प्रभा है वह बिल्कुल मतलब प्रकाशमान होती है। उसी प्रकार से योगी का जो चित्त है वह भगवान के अलावा कहीं जाता नहीं है, और उसके द्वारा जो इसके हृदय का अंधकार है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये दो बातें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। वह किसके समान है? वह ऐसे योगी के समान है जिसकी हर प्रकार की चित्त वृत्ति निरुद्ध हो चुकी है। चित्त वृत्ति मतलब समझते हैं मन का वेग। मन कभी सोचता है इधर चाहिए, ये मुझे ये चाहिए, फिर कहता मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। इस सारी वृत्तियों को क्या कह सकते हैं? भोग और त्याग की जो वृत्ति है उसको त्याग करके उसका चित्त केवल भगवान में लगा हुआ है। ये हिंदी समझ रहे हैं, कठिन हो रहा है? ठीक है। अर्थात यत चित्तस्य, उसका चित्त पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, और जो आत्मा में ही ध्यान का संपादन करता है, भगवान में ही
ध्यान स्थिर करता है, सभी चित्तवृत्ति से निवृत्त और अभ्युदित आत्मज्ञान से युक्त योगी ही निश्चल सप्रभ दीप के समान होता है। दो बातें इसमें हैं। चित्तवृत्ति से निवृत्त हो गया है, मतलब चित्त उसका अब अंदर नहीं जाता है, तो इसकी तुलना किससे की जा रही है? दीप का लौ जो हिलती डुलती नहीं, ठीक। और अभ्युदित आत्मज्ञान, जिसके हृदय में आत्मज्ञान उदित हो गया है, वह कंपेयर किया जा रहा है कि उस लौ की प्रभा से। जैसे उस लौ की प्रभा, अग्नि की प्रभा अंधकार को नष्ट करती है, ऐसे ही योगी का हृदय में आत्मज्ञान उदित रहता है, तो वह कभी अपने स्वरूप को भूलता नहीं। समझ में आ रहा है दीप से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बहुत कठिन हो रहा है, समझ आ रहा है? ठीक। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। तो बहुत सिंपल हो गया बहुत सिंपल हो गया। और आप ये भी जानते हो, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो भगवान स्वयं कहते हैं जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है, तो भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान दीपे न भास्वता, क्या है? चतुश्लोकी गीता का 10 लास्ट श्लोक क्या है? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्य आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भक्त का ध्यान अगर मन भगवान में लगा रहता है तो अज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल सा श्लोक था। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।